मैट्रिक्स। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर, दोनों का बीच का स्पेस। अब कुछ बोलते नहीं हो आप लोग। और ये आउटर मेम्ब्रेन हुआ, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया? इनर का ये फोल्डिंग क्या हो गया? ये डिस्ट्रिक्ट क्या है बोलो? डिस्ट्रिक्ट क्या है? अरे यही तो है ना, इनर ही तो है वो। इनर का इनफोल्डिंग है ना। हाँ, इनफोल्डिंग ऑफ सरफेस या बढ़ाने के लिए ना, इनर मेम्ब्रेन। मतलब इनर मेम्ब्रेन नहीं है ये, ठीक है। दोनों के बीच का स्पेस क्या हो गया ये बोलो? हाँ, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आईएमएस या पीएमएस। आईएमएस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। आया समझ में ना? दोनों के बीच का स्पेस क्या बेटा? ये आईएमएस या आईएमएस का मतलब क्या होगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या पीएमएस का क्या ये बताओ? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। और ये अंदर का जो स्पेस, ये वाला बड़ा वाला, ये क्या हो गया? ये जानो बेटा, ये क्या हो गया? ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हो गया ना। क्या होगा ये? माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स कहते हैं इसे आप लोग। मैट्रिक्स, क्लियर है? मैट्रिक्स को कहते हैं इनर चैम्बर भी, और आईएमएस को आउटर चैम्बर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सब लिख लो, छोड़ना कुछ नहीं। ये क्या है? इनर चैम्बर। और ये क्या हो गया? आउटर चैम्बर। तुम लोग कहते हो सब कुछ लिखते हैं एक ही जगह हटा के, है ना? तो ये जरूरी है, क्योंकि आप एक ही से लोकेट कर पाओगे। अलग अलग कोई भी याद नहीं रहेगा, यहाँ याद करोगे वहां भूलोगे। एक रिलेशन रहने से समझ में आता है, ठीक है। आगे समझे बोलो? ओके, अब ध्यान सुना बेटा, एकदम पूरा बुक में जितना लिखना है लिखो। लिखने का काम अभी जितना करोगे उतना याद रहेगा। जितनी बार लिखो जहां जहां ना, उतना अच्छा है, क्योंकि जितना बार लिखो उतना दिमाग में आपको रोटेट होगा वर्ड्स। अच्छा है। अब देखो क्या बेटा, अब यहां ध्यान दोगे आप लोग, ध्यान से सुनना। स्टार्ट कहां से होगा प्रोसेस? साइटोप्लाज्म से। क्या होगा? यहां पे ग्लूकोज है, कितने कार्बन इसमें? ये टूटेगा इसमें 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, क्यों मॉलिक्यूल? क्यों? क्योंकि ये कार्बनिक कंपाउंड है। ये क्या कहलाएगा? प्रोसेस कॉल्ड व्हाट? दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या हो गया? एक ग्लूकोज का 2 पायरुविक एसिड में टूटना। जब ये कहां होगा ये प्रोसेस? साइटोप्लाज्म। जब ये होगा तो ध्यान देना है, देखो जब ये प्रोसेस होगा तो क्या होगा? इस प्रोसेस के दौरान निकलेगा 2 एटीपी, क्या निकलेगा? और निकलेगा 2 मॉलिक्यूल NADH2। ये आपको जानना जरूरी है। जब एक ग्लूकोज, सुनो बात को, ये इंपॉर्टेंट आएगा, जब एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में टूट के बनाएगा ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, तो क्या होगा? 2 चीजें निकलेगा, 2 एटीपी का प्रोडक्शन और 2 NADP। नहीं, डीपी मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस। DS2, पी नहीं लगाना यहां। डीपी कहां लगेगा? ठीक है, ये बात समझना बेटा। तो यहां पे ये हो गया। अब देखो बेटा, ये जो पायरुविक एसिड है ये कहां बना? साइटोप्लाज्म में। अब ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करेगा। साइटोप्लाज्म में कहां जाएगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। तो नाउ दिस पायरुविक एसिड एंटर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। पहले कहां आया? ये आईएमएस में आया, और ये कहां आएगा? यहां से फिर मैट्रिक्स में आएगा।
तो पायरुविक एसिड जो साइटोप्लाज्म में बना है ग्लाइकोलाइसिस के बाद, वो कहां आया? अब माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर किया। कहां इंटर किया? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अब देखो यहां लेते आओ इसे, तो दो मॉलिक्यूल, अब यहां समझोगे, बातें नहीं करोगे, तो दो मॉलिक्यूल जो पायरुविक एसिड है एंड प्रोडक्ट इसका ग्लाइकोलाइसिस का, वो कहां आ चुका है? कहां आ चुका है? लोकेशन बताओ, लोकेशन बताओ, कहां आ चुका है? ये मैट्रिक्स में आ चुका है। कहां आ चुका है? ये मैट्रिक्स में आ चुका है। कहां से चल के? साइटोप्लाज्म से चल के। ठीक है, अब यहां आके क्या होगा? ये बदलेगा, कन्वर्ट होगा किसमें? ये कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में। पायरुविक एसिड, दो पायरुविक एसिड जो यहां आया है, वो कन्वर्ट होगा दो मॉलिक्यूल एसिटाइल। सुनना मेरी बात को, यहां बातें नहीं को, एसिटाइल इसको लिखते हैं को एंजाइम ए, ऐसे पढ़ते हैं इसको, क्या होता है? को एंजाइम ए पढ़ते हैं इसको, एसिटाइल को एंजाइम ए। यह एक 2 कार्बनिक कंपाउंड है। सुनो मेरी बात, क्या होगा ये? हाँ, 2 एटीपी बनेगा, 2 बनेगा, 2 ही बोले, 2 ही बनेगा। 2 मॉलिक्यूल पे काम कर रहे हैं, तो 2 या एक ग्लूकोज से 2 बनेगा, 2 बनेगा भाई, और 2 NH2 बनेगा। याद रखो बेस, एक नहीं बनेगा, 2 बनेगा। एक क्यों बनेगा? कहां बनेगा? 8 नहीं बना। रुको बेटा, रुको, वेस्ट करो थोड़ा। 8 बनाएंगे अभी, रुको ना। अब 8 कैसे बनेगा समझोगे तब तो। 8 भी डायरेक्ट बना दे, नहीं बनाया ना अभी तो। 8 बन चुका है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा वो 8 वहां बन चुका है। आपको नजर आया 2 एटीपी ना, बट वो मैं कह रहा हूं 8 बन चुका है। अब आपको भी दिखाएंगे, थोड़ा वेट करो। यही तो समझना है ना, यही समझना है। यही भी एक बात, एकदम शांति सुनो, बातें नहीं करो बेटा एकदम। ये नहीं समझोगे आगे कुछ नहीं समझा पाएंगे हम। बेकार है सब पढ़ना। ग्लाइकोलाइसिस क्यों पढ़ रहे हैं समझ में, लिंक रिएक्शन क्यों पढ़े समझ नहीं आएगा आपको, क्रेब्स साइकिल क्यों पढ़े समझ नहीं आएगा आपको, कुछ भी नहीं आने को समझ में। तो आप इसको मैं क्यों बना रहा हूं? मैं इसको नहीं बनाता, बुक में है भी नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस से मैं स्टार्ट किया था, अभी मैंने क्यों बनाया? आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ना। तब सुनो, यहाँ पे समझो, बातें ना करो प्लीज। मैं इरिटेट करोगे, मैं छोड़ दूंगा इसको, मैं आगे बढ़ जाऊंगा बिना बताए। इस स्टाइल को जब कितने कार्बन है? यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पे कितने? 3 कार्बन है। तो इसका मतलब 3 और 2 6 कार्बन है यहाँ पर। यहाँ पे कितने हुए? 4। 2 कहाँ गए? 2 कहाँ गए? यहाँ पे जो 2 कार्बन जो लॉस हुआ है, वो 2 कार्बन CO2 बन के बाहर आएगा। तो पहला CO2 यहाँ पे निकलेगा बेटा। मैं पूरा बैलेंस करूंगा। देखो मैं जो इक्वेशन लिखा था ना, 6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6O2, वो सब प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे। एवरीथिंग कहाँ पे क्या क्या हो रहा है इवेंट्स पर चलना बेटा। तो यहाँ जो 2 कार्बन है लॉस 1, 6 कार्बन यहाँ कितने? 4 कार्बन। 2 कार्बन कहाँ निकले? तो 2 कार्बन यहाँ पे निकलेगा, पहला CO2। क्वेश्चन आपसे ये भी आता है, पहला 2 CO2 कहाँ निकलता है ग्लूकोज से? आपका आंसर होना चाहिए यहाँ इस स्टेप में। 6 CO2 निकलता है ना, तो 6 में 2 यहाँ निकला, 4 आगे निकालेंगे। 4 अभी देखो, ये जब टूटेगा तो 4 बनेगा CO2 ना। तो पहला 2 CO2 कब निकलता है? जब पायरुविक एसिड स्टाइल को में कन्वर्ट होता है। तो ये कार्बन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने कार्बन? 2 है, तो एक कार्बन लॉस करेगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल से 2 CO2। और यहाँ पर जहां पे देखो बेटा, जहां पे कार्बन निकलेगा उसके साथ हाइड्रोजन भी तो निकलेगा ना। तो यहां जब CO2 निकल रहा है कार्बन के फॉर्म में, तो यहाँ क्या है? इसका हाइड्रोजन निकलेगा। जब हाइड्रोजन इसका निकलेगा तो यहाँ बनेगा अगेन 2 मॉलिक्यूल NADH2 फिर बना। देखो वहां भी बना था, यहां भी बना, एटीपी नहीं बना। तो इस प्रोसेस में क्या बना? यहां पे क्या बना? एटीपी और कार्बन लॉस नहीं हुआ था। कार्बन यहां पे 6, यहां पे कार्बन कितने? 6। बट यहां पे कार्बन लॉस हुआ, क्योंकि कार्बन यहां पे 6, यहां पे कार्बन 4 है, 2 कार्बन निकला CO2 के फॉर्म में। और यह जो स्टेप है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? दिस स्टेप इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन। यही है बेटा लिंक रिएक्शन। तो सेकेंड स्टेप यह है जिसको आपने कहा था लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन में क्या होता है? बोलो बोलो, लिंक रिएक्शन में क्या होता है? जल्दी बोलो, साथ साथ बोलो, कहां होता है ये? पहले क्या होता है, पहले ये बोलो, क्या होता है लिंक रिएक्शन में? लिंक रिएक्शन में क्या होता है? कन्वर्सन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू along with the release of CO2 and NADP नहीं, NADH2। ये भी निकला। अब पूछेगा आपसे, लिंक रिएक्शन का प्लेस बताओ कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के कहां? मैट्रिक्स में। कहां पे? एकदम लोकेशन सही बोला। कहां हो रहा है ये? जहां दिख रहा है वही बोलना, मैट्रिक्स में हो रहा है ना ये प्रोसेस। कहां ये प्रोसेस? ठीक है।
अब जो 4 कार्बन इसके पास में बचे, किसके पास में, 2 स्टाइल को जाएगा, ये अब टूटेगा साइक्लिक प्रोसेस में, जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। अब देखो क्या होगा, इसका जो 4 कार्बन इसके पास में है एंड 4 कार्बन, ये टूटेगा कैसे, साइक्लिक प्रोसेस में। ये कहां हो रहा है बताओ, ये भी कहां, मैट्रिक्स में है ना, मैट्रिक्स में साइक्लिक प्रोसेस ही टूटेगा, स्टाइल कुछ 4 कार्बन टूट जाएंगे स्टाइल को जाम के साइक्लिक प्रोसेस में, इसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है इसका, तो क्रेब्स साइकिल कहां है बता, कहां हो रहा है ये, मैट्रिक्स में। क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा है बताओ, अरे क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा है, क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, पूरा का पूरा स्टाइल कोजाइम में टूट जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आपको, तो क्रेब्स साइकिल कहां हो रहा है बेटा, मैट्रिक्स में, ये भी कहां मैट्रिक्स में, ये कहां मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के। अब एक लास्ट चीज बचा है, कौन सा, ईटीएस वाला भी, वो मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ ना। जब क्रेब्स साइकिल होगा तो यहां पे क्या होगा, 2 जगह पे निकलेगा CO2, 2 CO2 यहां निकलेगा, पहले 2 कार्बन करके छोड़ेगा, 2 कार्बन लॉस किया, तो यहां जब कार्बन लॉस होगा तो क्या होगा, मैंने कहा था ना हाइड्रोजन भी निकलेगा, तो क्या बनेगा, यहां भी बनेगा 2 मॉलिक्यूल NADH2। बचा कितना कार्बन, अब 2 कार्बन, और 2 कार्बन देखो फिर यहां लॉस होगा, जब 2 कार्बन फिर यहां पे लॉस होगा, 2 कार्बन फिर बाद में लॉस होगा, तो क्या होगा, फिर बनेगा क्या, यहां बनेगा, फिर बनेगा 2 मॉलिक्यूल NADH2। निकल गया, सभी 4 कार्बन निकल गए CO2 में। अब बताओ आप, ये 6 जो आपने CO2 लिखा था ना यहाँ पे, अरे CO2 कितना लिखा था आपने, 6 लिखा था कि नहीं लिखा था, ये 6 CO2 लिखा था ना, ये 6 CO2 में बताओ बेटा 2 CO2 कहां निकला, आंसर इज लिंक रिएक्शन। 6 में से 4 CO2 कहां निकला, आंसर इज क्रेब्स साइकिल। पूरा एकदम कैलकुलेशन है कहां पे क्या इवेंट हो रहा है। तो अब पूछेगा आपसे ये बुक क्वेश्चन कि पहला CO2 कब प्रोड्यूस होता है, आंसर इज लिंक रिएक्शन। कितना CO2, 6 में से 2, और 6 में से जो 4 बचा वो कहां निकलेगा, 38 तो मैंने बता दिया, 38 में से 8 कहां, ग्लाइकोलाइसिस में, 6 कहां, लिंक में, और लिंक में 6 दिख रहा है क्या, बताओ तो 6 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा आपको, झूठ मत बोलो। देखो 6 कहां, लिंक रिएक्शन बताया था ना, 24 कहां, यहां ना, आपको 8 दिखा, नहीं दिखा, 2 दिखाया मैंने, यहां पे मैंने 6 दिखाया, यहां नहीं दिखा दिखा है, कहां दिखा बताओ तो, NADH2 ही ATP में कन्वर्ट होगा, यस, अब सही पकड़ा इसने, ठीक है। अब देखो बेटा, इस प्रोसेस में और भी आगे होगा, आगे के प्रोसेस देखो याद रखो, आगे के प्रोसेस बढ़ेगा तो यहां पे फिर बनेगा 2 मॉलिक्यूल ATP, क्या बनेगा, ATP कितना बना, 2, आगे जो प्रोसेस होगा तो बनेगा 2 मॉलिक्यूल बनेगा FADH2। देखो एक ही जगह बनता है FADH2, सिर्फ यहीं पर, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ATP सिर्फ एक ही जगह बनता है यहां पे सिर्फ, और यहां फिर बनेगा 2 मॉलिक्यूल NADH2, ठीक है। रुक जाना बेटा, रुक जाना भी। अब देखो ATP कितना बना टोटल, अब थोड़ा ध्यान दोगे, बस लास्ट चीज है, लास्ट समझो बेटा, ATP टोटल कितना बना, पूरे प्रोसेस को मेरा यहां था कितना बना, 4, 2 यहां पे और 2 यहां पे, 38 में से 4 बना ना, बाकी 34 कहां से आएंगे, देखो बेटा, जहां जहां FADH2 NADH2 बना है वो सभी ETS करेगा, क्या करेगा, चौथा स्टेप पता है ETS ना, वो ETS कहां करेगा, क्रिस्टी पे, क्रिस्टी पे एंजाइम है ETS के बेटा, ETS की एंजाइम कहां पे है, क्रिस्टी पे है ETS की एंजाइम, ETS की एंजाइम कहां पे है, क्रिस्टी पे ना, यहां पे करेगा ETS, और ये ETS क्या करेगा, ETS कहां करेगा, चौथा स्टेप आपने क्या पढ़ा बेटा, ETS ना, ETS कहां होगा, क्रिस्टी पे होगा। इसका प्लेस कहां लिखोगे, मैट्रिक्स, इसका प्लेस क्या लिखोगे, मैट्रिक्स, इसका प्लेस क्या लिखोगे, क्रिस्टी, इसका प्लेस क्या लिखोगे, साइटोप्लाज्म। क्रिस्टी पे ETS होगा, ETS जब होगा तो क्या होगा बेटा, ETS में क्या होता है, ETS में ये होता है, ETS एक ऐसा प्रोसेस है, समझना बेटा, ETS एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक NADH2 ETS करने के बाद 3 ATP बनाएगा, और एक FADH2 जब ETS करेगा क्रिस्टी के पास आकर के तो बनाएगा कितना, 2 ATP। अब जोड़ लो कितना हो गया, 6 2 8 हो गया क्या, 6 ATP मानोगे इसको, एक NADH2 का 3 तो 2 कितना, 6 6 2 8 हो गया। अब जोड़ लो यहाँ पे, इसको 6 मानोगे क्या, 8 से 14,
फिर जोड़ लो यहाँ पे 6, फिर से 14 और 6 20, फिर जोड़ लो 6 26, फिर जोड़ो 2 28, 4 32, 6 38 कंप्लीटेड। अच्छा बताओ ईटीएस, फिर बोलो लास्ट, ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? क्या होता है? ग्लूकोज से टूट के 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, इसमें क्या बनता है? 2 एटीपी और 2 NADH2। लिंक रिएक्शन कहां होता है? मैट्रिक्स में। क्या होता है? 2 पायरुविक एसिड 2 स्टाइल में कन्वर्ट होता है, उसमें क्या क्या बनता है? 2 CO2 और 2 NADH2। फिर साइकिल कहां होता है? मैट्रिक्स में। क्या होता है? सभी कार्बन स्टाइल में टूट जाते हैं 2 CO2 2 CO2 करके, साथ में क्या बनता है बेटा? एटीपी। कितने बनते हैं? 24। 24 कैसे बेटा? 24 जोड़ लो, यहाँ 24 नहीं हुआ। 6 6 12 2 18 4 22, गड़बड़ हो गया। 6 12 14 4 18 और 6 24 एटीपी। यहाँ पे कितने? 6, यहाँ पे कितने? मिला दो इसके तो 8। कन्वर्ट करा के देखो ईटीएस। अच्छा ईटीएस कहाँ होता है? ईटीएस कहाँ होता है? क्रिस्टी पे। ईटीएस कहाँ होता है? ईटीएस में क्या होता है? ईटीएस में होता है ये, जहां जहां NADH2 बना है वो सभी 3 एटीपी में कन्वर्ट होगा। जहां बना है FADH2, वो FADH2 कहां बना है? सिर्फ क्रेब साइकिल में। NADH2 कहां बना है? तीनों जगह पे, यहां ही बना है, यहां ही बना है और यहां ही बना है, बट FADH2 सिर्फ क्रेब साइकिल में। देख लो बेटा, आगे बात समझ में ना? तो ये कंप्लीट हो जाता है। कहां पे अब समझ में आ जाएगा सबको? क्या पढ़ रहे हैं समझ में आ जाएगा ना? क्या होता है, किस रिएक्शन में समझ आएगा ना? तो ये पूरा डायग्राम हो गया आपका 4 स्टेप का, एक साथ एक बार की अंडरस्टैंडिंग हो गई। चलो थैंक यू, जाओ बेटा पेशेंसली।